स्वाति इज हियर एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो कल जो हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे उसमें क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, पूरा नहीं बना पाए थे, तो फिर क्लास पूरी नहीं चल पाई थी। तो हम लोग जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव पढ़ रहे थे उसको फिर समझ लें। तो इतना तो पता ही है, हम लोगों ने CAP कैप से याद रखा था और त्रिकोणमिति आकृति बनाने सीखा था। उसमें कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एंड साइकोमोटर हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें उनको डोमेन्स को पढ़ा था, उनके पक्ष को पढ़ा था। तो 3H से याद भी किया था, याद होगा तो हेड, हार्ट, हैंड से याद किया था उस चीज़ों को, कहाँ फीलिंग अटैच हो रही थी और कहाँ हमारे मस्तिष्क का विकास हो रहा है और कहाँ हम हैंड टू हैंड वर्क कर रहे थे। इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गई थी ना। कहाँ बच्चे क्रिएटिव तो सिर्फ कॉग्निटिव पढ़े थे। ठीक है, अब तीनों को एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं आज और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को समझ लेते हैं। पहली बार हम लोग समझने वाले थे कॉग्निटिव डोमेन्स। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग जो है अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बारे में जो है पहले इसको समझ लेंगे कि हमें कैसे याद करना है और कैसे इसको लर्न करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इवैल्यूएशन होता है यानी कि मूल्यांकन होता है। देखो यार मैं तुमको बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो मैंने पहले एग्जांपल बता दी थी ना, क्रिएटिव होता है, एनालाइज होता है, रिमेंबर होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, सारी चीज़ें करता है, क्वेश्चन वहीं से होते हैं यार। ये चीज़ें तो बताई गई हैं लिखित में। ठीक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा हमको। लेकिन जैसे वहाँ पर पूछ लेगा बच्चा किस डोमेन में, किस उसमें जो है क्या कर रहा है कि क्रिएटिव हो रहा है या फिर ब्लूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ बताना है। यहाँ ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से या फिर इससे भी समझ में आएगा, परेशान मत होना। ठीक है, करेगा उसके बाद एनालाइज करेगा, यानी कि विश्लेषण करेगा। ठीक है, ECA इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ESA। ठीक है, फिर क्या करेगा, एप्लीकेशन होगा, नीचे तो नहीं जा रहे हैं ना ज़्यादा, अनुप्रयोग होगा, अवबोध होगा, और लास्ट थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर नॉलेज होगा यानी कि ज्ञान। इसमें फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, के ऊपर से नीचे चलते हैं, KCAAS। ठीक है, इससे हम लोग जो है याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। ठीक है, कोई वो नहीं है अपने आप में। ठीक है, जो कॉग्निटिव डोमेन था वो 1956 में क्या किया गया था, ब्लूम बेंजामिन जो थे आपके, उन्होंने क्या किया गया था, इसको बताया था। ठीक है, इस हिसाब से करेंगे। इसमें देखो जो नॉलेज है हम लोगों ने जो 5 + 2 + 2 5 + 3 + 3 + 4 वाला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इसमें क्या है कि बच्चा 3 + 3 वाला ज्ञान ले रहा है। यानी कि पहले 3 साल का मतलब है कि 0 से जो KG नर्सरी प्ले ग्रुप पढ़ के जाता है यानी आंगनबाड़ी वाली शिक्षा, फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, अवबोध होता है, मतलब वो चीज़ों को सीखने लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन करता है, अनुप्रयोग करता है, उस चीज़ों को अनुप्रयोग करने लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है। और एनालाइज करेगा, सीधी सी बात है, उस चीज़ को पहले एनालाइज करेगा,
सिंथेसिस करेगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा, लास्ट में मूल्यांकन कि भाई हमको इतना चीज़ें समझ में आ गई। कॉग्निटिव डोमेन इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये बात अपने आप में ऐसी होगी। और कॉग्निटिव डोमेन जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसको याद करने का ये तरीका है। और लास्ट में जो 1956 और 2001 में जो डिफरेंस था, ये बिल्कुल डायरेक्ट वन टू वन ऐसा ही होता है। उसको देख लो, उसको समझ लो बस। इसमें एक चीज़ और है, उसको अच्छे से देख लो, उसको समझ लो, ठीक है। 1956 और 2001, देखो इसमें जो चीज़ें बनाई गई थी वो नाउन के पक्ष में बनाई गई, सीधा समझ लेना, है ना। और यहाँ पर किस पर, वर्ब के पक्ष में बनाई गई थी। अभी देखो समझ में आएगा, मतलब पहले नाउन के बेस में होता था, अब वर्ब के पक्ष में। 2001 से जो बनाया गया टैक्सोनॉमी को चेंज किया गया है, वो 2001 से किस फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में। इन्फ्लेशन होता था पहले, इसको क्लियर कर रखती है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, इन्फ्लेशन होता था, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता था, फिर क्या होता था, मतलब एप्लीकेंट होता था ना, ठीक है। इतनी चीजें होती थी ना। नहीं एनालाइज वो एप्लीकेशन होता था, ये होता था ना। इन्फ्लेशन होता था, सिंथेसिस होता था, फिर एनालाइज किया जाता था, फिर एप्लीकेट होता था, फिर कॉम्प्रिहेंशन होता था और नॉलेज होता था, ठीक है। नीचे से ऊपर जाते हैं, चीज़ याद रखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बेस पर होता था। और 2001 में बस इतनी चीज़ें हुई हैं, क्रिएट हुई है, फिर एनालाइज, इन्फ्लेट हुआ है, यहाँ से तो दिख रहा है ना, क्रिएट हुआ है और इन्फ्लेट हुआ है, हाँ, क्रिएट हुआ है और इन्फ्लेट हुआ है, एनालाइज हुआ है और अप्लाई हुआ है, फिर अंडरस्टैंड और रिमेंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। और हाँ, जो कॉग्निटिव और साइकोमोटर और अफेक्टिव जो हम लोग पढ़ते थे, वो 6 5 6 का अपने आप में कॉम्बिनेशन 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी ना, ठीक है। देखो नॉलेज कर रहा है, नॉलेज का मतलब है ज्ञान, रिमेंबर का मतलब है याद रख रहा है, ठीक है ना। वर्ब के फॉर्म में हुई कि नहीं, अंडरस्टैंड समझ रहा है, अप्लाई कर रहा है उसको, उसका उपयोग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसको समराइज कर रहा है, ठीक है, समरी ले रहा है उसकी, रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बस हमने कहा। और अगर दोनों में खाली डिफरेंट हुए तो इन्फ्लेशन यहाँ चला गया और सिंथेसिस यानी क्रिएटिव यहाँ चला गया। अगर दोनों में खाली डिफरेंसेस हुए हैं तो इतने डिफरेंसेस हुए हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। तो इसको अगर हम आप लिखना चाहें किसी फॉर्म में तो इसको बस इतना लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको इस बेस पर भी समझ लेते हैं। द कॉग्निटिव डोमेन्स ठीक है। द कॉग्निटिव डोमेन्स इनवेलप द डेवलपमेंट ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं ना, द डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड के सामने आएगा, हाँ, इनवेलप द डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटल स्किल एंड
ठीक है, ऑफ योर मेंटल स्किल एंड एक्यूपाइजेशन ऑफ द नॉलेज, एक्यूपाइज करना, ठीक है, एक्यूपाइज से याद कर सकते हैं, ऑफ योर नॉलेज। इसकी हिंदी का एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रही है तो मैं तुमको बताती हूँ। जो 2001 के द्वारा बताया गया, 2001 के द्वारा जो डोमेन्स आया था, इन्वेलेटिव जो है क्रिएटिव में चला गया, मतलब ये दो आपस में चेंज हुए, मतलब 1956 और 2001 के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट 5th 6th में गया, 6th 5th में आया, बस कितना चेंजेस हुआ है, यानी उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा जो है पहले क्या है इन्वेलेट करेगा, फिर वो है क्रिएटिव होगा, ठीक है, क्रिएटिव बाद में होगा, उनके अकॉर्डिंग है। तो द कॉग्निटिव डोमेन्स इन्वेलप द डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटल स्किल एंड द एक्विजिशन ऑफ द योर नॉलेज। आपकी मेंटल स्किल जो है यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है और आपकी एक्विजिशन यानी सोचने की जो क्रिया है आपकी वो और नॉलेज आता है, वो कॉग्निटिव क्या है वो समझता है। समझता क्या, संज्ञानात्मक से सीधे सीधे वर्ड में आप अगर समझना चाहें, अगर अभी तक का जो पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग तो उसमें समझ सकते हैं कि कॉग्निटिव था क्या और वहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आ रही है, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करते हुए, ठीक है। कॉग्निटिव हम लोग समझ चुके हैं भैया, तो अब जो है हम लोग साधारण तरीके से क्या समझ लेते हैं, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन्स की बात कर लेते हैं, यानी भावात्मक पक्ष। अफेक्टिव डोमेन्स यानी कि भावात्मक बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई आपकी तो क्वेश्चन आ जाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं होता, इससे पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। मान लो कभी कभी होता नहीं कि किस्मत खराब ही हो गई, उसको क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जो पढ़ के गए वो नहीं है, ठीक है, उस केस में ऐसा हो सकता है, बाकी वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसको अपने भाषा में समझ लो, स्किल इन द अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ, ठीक है, स्किल इन द अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ डिस्क्राइब द वे ऑफ पीपल, डिस्क्राइब द वे ऑफ पीपल, ठीक है, डिस्क्राइब द वे ऑफ पीपल, फालतू की बात नहीं करते हुए जल्दी जल्दी फटाफट काम करना है हम लोगों को, ठीक है। रिएक्ट इमोशनली, ये बनाना पड़ता है, ठीक है, कहीं लिखा नहीं होता ये, वो इमोशनली रिएक्ट करेगा यानी आपके इमोशनल आपको उस तरह से करेगा, ठीक है। एंड देयर एक्टिविटी टू फील, एक्टिविटी टू फील, ठीक है, यहाँ तक लिख रहा है ना, टू एक्टिविटी फील अदर लिविंग थिंग पेनफुल एंड जॉय, अदर लिविंग थिंग पेनफुल एंड पेनफुल भी हो सकता है एंड जॉय भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो मैं इसकी हिंदी भी लिख दूंगी, ठीक है, लिख देती हूँ, ठीक है, जहाँ तक दिख रहा है। जॉय को इधर कर लो पहले, यानी भावात्मक क्षेत्र में इसकी हिंदी है, ठीक है, एग्जैक्ट इसकी हिंदी है, डिफिनेशन वगैरह से बिल्कुल वो मत करना, ठीक है। भावात्मक क्षेत्र के कौशल विकास में भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, हाँ, भावात्मक क्षेत्र के कौशल विकास में जो है आपका भावात्मक पक्ष जो होता है उसके रूप में प्रतिक्रिया करने के तरीके जो होते हैं, उसके रूप में प्रतिक्रिया करने के तरीके, प्रतिक्रिया करने के जो तरीके हैं उनको दिख रहा है ना, देखो यहाँ प्रतिक्रिया करने के जो तरीके हैं, ठीक है,
अन्य जीवित चीजें जैसे हैं अन्य जीवित चीजें, दर्द या खुशी, ये बढ़िया लग रहा है, दर्द या खुशी, खैर है ना। हाँ तो क्या था, दर्द या पेनफुल एंड जॉय, ठीक है, दर्द या खुशी की क्षमता का वर्णन करना, बस सीधी सी बात है, आप इतना समझ लो। उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, इसके लिए था अफेक्टिव डोमेन्स, ठीक है। इसमें क्या है, ऑफ डिस्क्राइब वर्णन किया जाता है, ऑफ द वे ऑफ द पीपल रिएक्ट इमोशनली, जो लोग इमोशनली जुड़े होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो प्रतिक्रिया करने का तरीका है, किस हिसाब से वो आपसे टच हो पा रहे हैं। रिएक्ट इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी जो वो फील कर रहे हैं आपसे। और लिविंग थिंग की बात की गई है तो यहाँ पे जीवित चीजें हैं, दर्द या खुशी जो भी वगैरह वगैरह बात की गई हैं, वो सारी चीजें तो भावात्मक पक्ष में ऐसे होता है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना, इसमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। इसमें क्या होगा, मैं अगर बात करूं तो इसमें जो है ग्रोथ होता है, ग्रोथ किस हिसाब से होता है, जैसे आपको एथलाइट होगा, इमोशंस होगा, फीलिंग होगी, किस हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली है कि किस हिसाब से। इसमें दो चीज़ें अगर समझी जाती है तो मैं कहूँ रिसीविंग होता है और रिस्पॉन्डिंग, दो, एक मतलब क्रिया करके प्रतिक्रिया करके चीज़ समझते हैं, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग को समझ लेते हैं, ठीक है, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक। तो नंबर 1 क्या होता है, रिसीविंग, और नंबर 2 क्या है, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसमें आप ग्रहण करेगा और इसमें अनुक्रिया। इतनी बात तो समझ, इतनी बात यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप बोल सकते हैं कुछ भी बोल, अगर देखो लिखने की बात करें वैसे लिखना इतना जरूरी नहीं था। द लोवेस्ट लेवल ऑफ पीपल, बहुत जल्दी में बहुत गलत होता है, लेवल ऑफ पीपल, ठीक है, नीचे वाले आदमी, जो नीचे का स्तर है उनका, जो वो वाले पीपल हैं, स्टूडेंट है, वो मतलब एक पजेसिव होते हैं, पीपल एंड स्टूडेंट, पजेसिव जुड़े होंगे, ठीक है, ठीक है। तो द लोवेस्ट लेवल ऑफ पीपल एंड स्टूडेंट पजेसिव, पे अटेंशन। ये इसमें कुछ है नहीं, इसको ओरली याद करना, बस आग्रहण और अनुक्रिया ही आपको अगर मिलता है तो इन केस मैंने कहा बहुत खराब कुछ हुआ तो, जैसे विदाउट दिस लेवल, इसमें ये लेवल नहीं होती है, तो आपकी जो लर्निंग एंड ऑक्योर की होती है, विदाउट दिस लेवल, मतलब ये बहुत बड़ी बात, बड़े की बात होती है ना। रिसीव एंड एक्वायर की बात कर सकते हैं। और बहुत सारी दुनिया भर की फलाना चीजें हैं जो इसमें क्या करते हैं हम लोग देख सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग में आप अगर अलग से आप जानना चाहें तो जो इसमें स्टूडेंट होगा, द स्टूडेंट एक्टिविटीज होंगी इसकी, दिखना चाहिए बस आपको, हमारा कहने का मतलब ये है। एक्टिविटीज की मान लो, एंड प्रेजेंट रहने का तरीका जो है, अरे बहुत फलाना बहुत डीप में जाने लगो तो अपने आप में, मैंने कहा कि बहुत डीप में पढ़ाने को तो अलग बात होती है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें जाने की तरफ। तो आपका जो स्टूडेंट होगा वो प्रेजेंट किस तरह से कर पा रहा है, वो पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, उसका लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रेजेंट करना, पार्टिसिपेट करना, लर्निंग उसका स्टाइल क्या है, ये बहुत सारी चीज़ इसमें आ जाती है। लर्निंग स्टाइल का मतलब है यार जब आप उस एज में आ जाते हैं जहाँ आपको लेक्चर की ज़रूरत होती है, मतलब आप बैठ के कॉलेज उस समय है कि मतलब आप यार वहाँ उस फीलिंग से जुड़े हुए हैं, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको नोट्स बनाने की नहीं बनाना वगैरह वगैरह,
कुछ तरह की, मतलब आप एक फीलिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मतलब एक इसको आपने बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ में ऐड कर सकते हो, जो आजकल जैसा पॉपुलरिटी में चल ही रहा है। खैर उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़, ये 2 चीज़ें याद रखना, रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें लाइक करेगा, स्टूडेंट रिएक्ट करेगा, उसके कुछ रास्ते होंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये दोनों चीज़ें याद रखो। और 3 चीज़ें इसमें और हैं, जो मैंने कहा था कि 6 5 6 का वो है, तो इसमें जो है 5 पक्ष आते हैं, उसको हम ऐसा करते हैं ना, सिर्फ लिख देते हैं और ओरली आपको समझाते हैं ना, है नहीं फालतू की बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। वो 3 है कौन से, उसको हम बता रहे हैं, इसी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने लगो तो नंबर 3 मैंने कहा था वैल्यूइंग, मूल्य, कोई चीज की वैल्यू करना, ठीक है। आज का समय भी उसी पर डिपेंड करता है, वैल्यू करना, किसी चीज को मूल्य देना या उसका उन्मूलन करना, प्रकार अपने आप में कह सकते हो कि मूल्य ना ही कहो, उन्मूलन करना, है ना, ठीक है। और 4 मैंने कहा 5, एक कैरेक्टरिंग होता है, कैरेक्टरिंग चरित्र का निर्माण जहाँ पर होता है, ठीक है। कैरेक्टराइजिंग होता है और ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होगा और कैरेक्टराइजिंग होगा। मतलब जैसे मैं कहूँ चरित्र के उससे ऐड कर सकते हैं, अपने आप में समझ सकते हैं, चरित्र का निर्माण बोल सकते हैं ना, चरित्र का निर्माण बोल दो अपने आप में, इसका व्यवस्थापन। हाँ, तो इसी एज में जो आपको अफेक्टिव डोमेन में आपके कैरेक्टर का भी निर्माण होता है, आप किस कैरेक्टर से, मतलब इसका लेवल क्या है, वो किस हिसाब से स्टूडेंट तैयार हो रहा है, और उसके उन्मूलन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, उसका नॉलेज कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक की वो बात करता है। कभी कभी जैसे वो कहावत नहीं है, तुम्हारी सोच से पता चलता है कि तुम किस काबिल हो, ऐसा वाला ना, तो वो, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैंने नंबरिंग बता दी, ठीक है, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजिंग। और शुरुआत की आपने मैंने इसको समझा भी दिया था, रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग, 5 चीज़ समझ में आएंगे ना। अब हम लोग जो है साइकोडोमेन्स को समझ लेते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो हम लोग जो है अब जो नेक्स्ट जानेंगे, हम लोग उसको क्या जानेंगे, साइकोडोमेन्स को जानेंगे। इसमें 6 चीज़ें क्या हैं, ठीक है, उसको समझ लेंगे। साइकोमोटर डोमेन यानी भावात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष, सॉरी देखो, मनोगत्यात्मक हाँ, तो क्या है, साइकोमोटर डोमेन है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। और इसमें अगर इसकी बात करें तो अनीता हेरोइन्स जो 1973 में दिया था, प्रतिक्रिया मतलब इसको परिवर्तित करके बात की थी। बाकी एरिक एरिक्सन बोल रहे हैं, आपके जो ब्लूम साहब थे उन्होंने जो दिया ही था, ठीक है। तो इसमें 6 कौन कौन से होते हैं दिख रहा है ना, रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है इसमें, यानी कि प्रतिक्रिया वाला जो मूवमेंट आता है, क्षण आता है, मतलब कैसे रिएक्ट कर गए तुरंत, ठीक है, रिएक्ट करना, ठीक है, यानी कि आपका रिफ्लेक्स आता है। और बात करें तो बेसिक मूवमेंट्स भी आते हैं इसमें, है ना। बेसिक मूवमेंट यानी कि साधारण पक्ष, यानी कि मूल क्रियाएं जिसमें होंगी, ठीक है। और शायद थर्ड थी फिजिकल भी था इसमें, परसेप्चुअल भी था, मत, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्स, बेसिक, फिजिकल, और जो आपका परेक्शपल था, और मैं बात करूँ स्किल्ड था, और शायद नॉन डिस्कस्टिव था। स्किल भी इसी में जो है
स्किल्ड बेस्ड होता था और नॉन डिस्कसिव। हाँ, तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इसको जो है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में लिख ही लेते हैं ना, क्योंकि हिंदी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मूल अवधारणा, अवधारणा, शारीरिक, प्रतिवर्ध, क्षमता, दिख रहा है यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसमें बोल सकते हैं गैर विवेकपूर्ण, गैर विवेकपूर्ण भी बोल सकते हैं अपने आप में, ठीक है। इसको जिसके अंदर मतलब कोई इंसान कहता नहीं आप विवेक से काम नहीं लेते हो, आप बुद्धि से काम नहीं लेते हो, बिना कुछ सोचे समझे ही बोल जाते हो, ठीक है, तुम्हारे पास ये सोचने समझने की क्षमता नहीं, उस टाइप का, ठीक। तो यहाँ पर इतना ही था और कुछ तो है नहीं फिलहाल। इसको एक एक चीज़ समझने लगेंगे तो अलग अलग समझा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हिंदी लिख लेना, बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि तो कुछ होना भी होगा तो साइकोमोटर में आपको यही पूछते जाएगी कि प्रतिक्रिया जो है बच्चा प्रतिक्रिया करता है, किस हिसाब की प्रतिक्रिया करता है, मतलब वो स्किल बेस्ड आपसे पूछेगा ना किस हिसाब का हाथ पैर चलाने वाला, तो आप वहाँ पर मनोगत्यात्मक पक्ष की रिएक्ट में करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने कहा था कि बेंजामिन ब्लूम ने वो करके कौन सी लड़की करके थी ना वहाँ पर जिन्होंने किया था, अनीता हेरिक्सन ने 1973 में इसको चेंज किया था। इसके पहले 5 ही पाए जाते थे, ठीक है, इतना याद रखना। 1973 में इसको क्या किया गया था, चेंज लाया गया था, इसमें नंबर 6 ऐड किया गया था, ठीक है, गैर विवेकपूर्ण का। तो ठीक है, थैंक यू। इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने को चलो कोई मतलब नहीं फिलहाल। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जल्दबाजी वीडियो इसलिए बनाए बिकॉज इंटरेस्टिंग भी नहीं है और थकान जैसे भी फील हो रही, तो थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही, और कैसा लगता मुझे बताइए।